Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 12th class, and now we will discuss in this class exercise number 5.1. तो कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्लास को। इससे प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके थे 5.1 के क्वेश्चन, आई थिंक 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, और आज जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस क्लास का वो होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, और क्वेश्चन पे आने से पहले मैं इतना बताऊंगा कि आप अगर इस क्लास में नए हैं, न्यू हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने प्रीवियस दो क्लासों को देखना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस दो क्लासों को नहीं देख पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बेसिक देख लें, जब इस चैप्टर की क्लास हमने फर्स्ट की थी वहाँ से। अगर वहाँ से आप देख लेंगे तो 110% मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस एक्सरसाइज का 5.1 का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाने वाला है। ये श्योर हूँ मैं आपसे, 110% कह रहा हूँ। आप आइए तो एक बार देखिए तो कि हाँ कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर। हाँ चलिए फिर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या देखिए, एफ एक्स बराबर ये है। एफ एक्स बराबर ये कब होगा, जब एक्स का मान 2 के बराबर और 2 से छोटा होगा। ओके, एफ एक्स बराबर ये कब लेंगे, जब एक्स का मान 2 से बड़ा होगा। ओके, अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ज्ञात क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम वही करते चले आ रहे हैं। क्या करते चले आ रहे हैं कि इस फलन को बताना है कि ये फलन जो है एक्स के किन किन मानों पर असतत है। सीधी सी बात कहूं तो लाइन में लिखा हुआ था कि हमें असांत्यता के बिंदु चेक करने, बिंदु बताने कि इस पर ये असतत है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें जो देखना होता है फलन में, यहां पर लिखे बिंदु पर देखना होता है। कोई भी फलन हो, ये हो या कोई और भी लिखा हुआ हो, सिर्फ असतत आ सकता है तो यहां पर लिखे बिंदु पर आ सकता है। बाकी सारे बिंदुओं पर क्या होता है, सतत होता है। बाकी सारे एक्स के बिंदुओं पर क्या होता है, सतत होता है। ओके, तो अब इस पर चेक करना है। अगर इस पर इत्तेफाक सोचिए, इस पर सतत आ जाता है तो एक्स का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिस पर ये क्या हो, असतत हो। सारे बिंदुओं पर क्या होगा, सतत होगा। और अगर इस पर असतत आ जाता है, मतलब किस पर, 2 पर असतत आ जाता है, तो केवल x बराबर 2 एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर यह फलन क्या होगा, असतत होगा। बाकी सारे ऊपर तो सतत ही है। ओके, तो अभी हमारा ओवरऑल पर्पस क्या है, x बराबर 2 पर चेक करना इस फलन को ये असतत है या सतत है। ओके, अब हम लिखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। x बराबर 2 पर चेक करेंगे। अब x बराबर 2 हो या x बराबर 3 हो, x बराबर 4 हो, हर एक बिंदु पर चेक करने के लिए मैंने आपको डेटा बताया है। क्या बताया है कि एक आपने क्या बताना है, एक आपने टेम्परेरी ग्राफ बनाना है। टेम्परेरी ग्राफ मैं ऐसे ही बनाता चला आ रहा हूँ हर एक फलन में। ये रियल में इसका ग्राफ नहीं है, बस ऐसे ही मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता रहा है। ये यहाँ पर एक बिंदु लो, कौन सा, जिस बिंदु पर आप चेक कर रहे हो, ठीक। किसी बिंदु पर चेक करने के लिए आपको 3 जगह चेक करना होता है। जिस बिंदु पर चेक कर रहे हो उससे थोड़ा सा पीछे, उससे थोड़ा सा आगे। अगर तीनों जगहों पर मान बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि जिस बिंदु पर आप चेक कर रहे हो उस बिंदु पर ये फलन क्या होगा, सतत होगा। ओके, तो आपने इससे थोड़ा सा पहले वाला बिंदु लेना है, इससे थोड़ा सा बाद वाला बिंदु लेना है। थोड़ा सा पहले वाले बिंदु का नाम होता है, वो बताते चला रहा हूं, टू माइनस एच, और आगे वाले बिंदु का नाम क्या होता है, 2 प्लस एच। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। किसी बिंदु पर चेक करने के लिए आपको 3 जगह चेक करना पड़ता है, एक उसी बिंदु पर, एक उससे थोड़ा सा आगे चलकर, और एक थोड़ा सा उससे पीछे चलकर। थोड़े से का मतलब होता है कि अगर आप 2 पर चेक कर रहे हो तो लगभग आपको किस पर चेक करना पड़ेगा, 1.9 पर चेक कर लो, और 2.1 या 2 पर चेक कर लो, 2.1 या 2.2 पर चेक कर लो। अगर इस पर, इस पर और इस पर, इन तीनों जगहों पर क्या आ जाता है, मान बराबर आ जाता है, तो जो ये फलन होगा x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत होगा। ओके, और अगर मान बराबर नहीं आया तो ये x बराबर 2 पर क्या होगा, असतत होगा। आई थिंक आई नो, आई थिंक आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम LHL लेंगे। LHL बोले तो क्या, LHL बोले तो पहला वाला बिंदु, ठीक है, पहली वाली जगह। तो भाई साहब क्या ले रहे हो, x का कौन सा मान ले रहे हो, अभी 2 ले रहे हो x बराबर, ये कौन सा ले रहे हो, तो आपने बोला सर x बराबर 2 माइनस एच ले रहे हैं। मतलब x अभी कहां पर है, 2 से पीछे। x कहां पर है, 2 से पीछे। x कहां पर है, 2 से पीछे। ओके, तो x बराबर कितना, 2 माइनस एच, जो 2 से पीछे है।
है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ओके एफ। अब यहां पर कहोगे सर एक्स आता है, एफ एक्स लिखो, लेकिन एक्स नहीं लिखेंगे हम, एक्स के स्थान पर क्या मान चुके हैं, टू माइनस एच पर है हम, ठीक। अब बात आती है कि सर इस फलन की जगह क्या रखोगे, तो मैंने बोलना है कि भैया इसमें से ये वाला रखना होगा, ये वाला रखना होगा, है नहीं है, ये वाला रखना होगा, ये वाला रखना होगा, लेकिन हमने कौन सा लेना है, ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है, ये बात करेंगे यहाँ पर। अभी x कहाँ पर है, आपने बोलना है x अभी 2 से पीछे है, 2 से पीछे का मतलब 2 से कम है, तो 2 से कम ऊपर वाले में है या नीचे वाले में, तो आपने बोलना है 2 से कम ऊपर वाले में, तो इसलिए ये वाला उठा लो, एफ एक्स बराबर ये वाला फलन उठा लो। अब उठाएंगे तो ये वाला, चलिए उठाएंगे अभी, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसके स्थान पर ऊपर वाला उठा लो, लेकिन x बराबर क्या लिया हमने, 2 माइनस एच, तो रख उठाते उठाते क्या करो, इस x के स्थान पर 2 माइनस एच रखते चले जाओ, तो क्या होगा 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3, ठीक। अब लिमिट लगा दो, डायरेक्ट लगा सकते हैं, इतना काम तो कर ही सकते हैं, क्या आपने बोला, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने का मतलब होता है जहां जहां एच है वहां वहां जीरो रख दो, 2 माइनस जीरो का होल क्यूब माइनस 3, ओके। अब जब 2 का क्यूब करेंगे तो बेटे कितना आएगा, आप बताएं मुझे, आपने बोलना है सर 8 आएगा, माइनस 3 कर दिया, यहाँ पर कितना गया, 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5, तो एल एच एल का मान कितना आया, मतलब हम जब इस बिंदु पर थे, किस बिंदु पर, जब हम 2 से पहले वाले बिंदु पर थे तो मान कितना आया, 5 आया। अब एक काम करिए, 2 से आगे वाले बिंदु पर चलिए, मतलब आप कर रहे हैं अब आर एच एल के लिए काम, आर एच एल के लिए एक्स कहाँ पर है अभी तुम्हारा, अब एक्स यहाँ पर आगे वाले बिंदु पर है, आगे वाले बिंदु का हमने नाम क्या दिया है, 2 प्लस एच, ठीक है। तो एक्स कहाँ पर है अभी, 2 प्लस एच पर। फॉर्मूला क्या होगा, आपने बोला सर आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स आएगा, लेकिन एक्स के स्थान पर हम क्या मान चुके हैं, आपने बोलना 2 प्लस एच मान चुके हो, ओके। अब इस पूरे फलन की जगह क्या मान रखा जाएगा, तो आपने बोलना इन दोनों में से ही कोई रखा जाएगा, लेकिन अभी देखो हमारा x कहाँ पर था, आपने बोलना 2 से आगे है h, 2 से आगे का मतलब भाई साहब 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा कौन सा वाला है x, यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, आपने ये वाला फलन ले लेना है, ठीक है। तो ये वाला फलन लेंगे तो आपने बोलना है कि सर यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने बोला यहाँ पर भाई साहब x के मतलब x के रूप में नहीं लिखना है, किसके रूप में लिखना है, h के रूप में लिखना है, और x बराबर हम क्या मान चुके हैं, कहां पर है, 2 प्लस एच पर है, तो इस x के स्थान पर क्या आएगा, 2 प्लस एच आएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा प्लस 1। तो अब देखिए लिमिट, लिमिट क्या करना है आप अब लिमिट लगा दो, h की जगह क्या रख दो, 0 रख दो, तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा भाई साहब, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो एल एच एल का मान भी 5, आर एच एल का मान भी 5, मतलब 2 से पहले वाली जगह पर भी क्या आ रहा है, 5 मान आ रहा है, 2 से आगे वाली जगह पर भी क्या आ रहा है, 5 मान आ रहा है, 2 पर और चेक कर लो, x बराबर कितने पर, 2 पर कर रहे हैं, अब यहाँ पर x आ चुका है हमारा 2 पर। अब मैंने बताया कि उसी बिंदु पर चेक करने के लिए क्या होता है, क्या करना पड़ता है, आपने जो भी फलन दिया है आपको उसकी जगह क्या रख दीजिए, वही बिंदु रख दो, क्या रख दो यहाँ पर, 2 रख दो, लेकिन यहाँ पर 2 तो रख दिया, लेकिन भाई साहब ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें, अभी भी ये वाली दुविधा हमारे पास बने हुई है। तो अब ये बताएं कहाँ पर चेक कर रहे हैं आप 2 पर ही चेक कर रहे हो, मतलब 2 के बराबर में चेक करो, x किसके बराबर हो गया, अब 2 से कम है, 2 से ज्यादा है, 2 पर है, तो आपने 2 के बराबर है, तो x 2 के बराबर ऊपर वाले में नीचे वाले में, तो आपने बोलना है सर ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में तो ये वाला फलन लेना पड़ेगा, तो ये ले लो, लिखो एक्स क्यूब माइनस 3, लेकिन x के स्थान पर तो हम क्या रखते चले आए, 2 रखिए, कितना हो गया 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। तो अब मुझे ये बताएं आप यहाँ पर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F2 है या नहीं है, ये तीनों चीजें बराबर आ चुकी हैं। अब जब तीनों चीजें बराबर आ चुकी हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पर यह फलन सतत है। अब एक बात और कह सकते हैं कि यहां पर x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिस पर यह फलन क्या होगा,
असतत होगा, सारों पर क्या होगा, सतत होगा। ओके, आ सकता था तो सिर्फ और सिर्फ टू पर ही आ सकता था असतत, अब तो टू पर भी क्या आ गया, सतत ही आ गया। तो ऐसा x का कोई भी मान नहीं है जिस पर ये फलन क्या होगा, असतत होगा। आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, तो समझ में आया यार तो स्क्रीनशॉट लो, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं है, लाइक नहीं किया तो यार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है, एक फलन दे रखा है उसी की तरह जैसे 11 में दे रखा था कि x की पावर 10 -1, और यहां पर भी दे रखा है एक्स स्क्वायर। ये कब है, जब x लेस देन इज इक्वल टू कितना है, 1। और नीचे वाला ये फलन कब है, जब x ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहां पर क्या करना है, ये भी क्वेश्चन उसी कैटेगरी का जो क्वेश्चन नंबर 6 से करते चले आ रहे हैं। यहां पर भी x के वो मान बताने हैं जिन पर ये फलन असतत होगा, मतलब असांत्यता के बिंदु चेक करने, कितने बिंदु पर ये फलन असतत है। तो आपने क्या करना है, मैं आपसे बताते चला रहा हूं कि ये अगर असतत हो सकता है तो सिर्फ यहां पर लिखे बिंदु पर असतत हो सकता है, बाकी किसी भी बिंदु पर ये असतत नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस पर चेक कर लो, इस पर असतत आ गया तो सिर्फ लिख देंगे x बराबर 1 पर असतत है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं हम x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे, और आपसे मैंने बोल दिया है कि किसी बिंदु पर भी चेक करने के लिए आपको 3 जगह चेक करना पड़ता है। एक जो बिंदु ले रहे हो उस पर चेक करना पड़ता है, एक उससे थोड़ी सी आगे वाली जगह पर, एक उससे थोड़ी सी पीछे वाली जगह पर। अब इन तीनों जगहों पर मान बराबर आ जाता है तो उस बिंदु पर क्या होता है, फलन सतत होता है। अगर उन जगहों पर मान बराबर नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं क्या, कि ये उस बिंदु पर फलन क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, अब जगह बताने के लिए मैंने आपको टेम्परेरी ग्राफ बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन में बताते चला रहा हूँ। चलिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाइए, और यहाँ पर बिंदु को मानिए कि इस ग्राफ पर, और ये ग्राफ मानिए कि इसका ग्राफ है, रियल में इसका ग्राफ नहीं है, मान लो कि इसका ग्राफ है ये। अब इस ग्राफ पर ये बिंदु जो बन है वो यहाँ पर है, तो बन पर ये बताने के लिए कि सतत है या असतत है, आपको 3 जगह चुननी पड़ेगी। एक तो यही जगह हो गई, एक इससे पीछे वाली, एक इससे आगे वाली। इससे पीछे वाली का नाम होगा 1 - h, इससे आगे वाली का नाम होगा 1 + h। अगर इन तीनों जगहों पर मान बराबर आते हैं तो ये फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। फिलहाल चलिए अभी हम काम करेंगे पीछे वाले बिंदु के लिए, पीछे वाली जगह के लिए। तो उस जगह को बोलते हैं हम LHL। ठीक है, तो अब हमारा x कहाँ पर है, चेक हम इस पर कर रहे हैं, तो इस वाली जगह पर। तो x हमारा यहाँ पर है, पहले ही है, पहले मतलब x किसके बराबर है, 1 - h के बराबर है। तो x किसके बराबर हो गया, 1 - h के बराबर हो चुका है। अब LHL ले लो, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f। यहां पर क्या आएगा, आपने बोलना है x आएगा, लेकिन हम x की जगह क्या मान चुके हैं, 1 - h। अब इस फलन की जगह कौन सा मान आएगा, तो आपने बोलना सर फलन तो सिर्फ ये वाला दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ है, लेकिन इसके स्थान पर ये वाला लें या ये वाला लें। तो आपने देखना पड़ेगा ग्राफ कि x अभी भैया हमारा कहाँ पर है, 1 से पहले है, 1 से कम, 1 से पहले का मतलब 1 से कम पर है। तो 1 से कम x कौन से में आ रहा है, ऊपर वाले में नीचे वाले में, तो आपने बोलना ऊपर वाले में। तो इसका मतलब हमें कौन सा ले लेना है, ऊपर वाला ले लेना है। तो लिमिट लगाएंगे हम, h टेंस टू 0 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम ये वाला फलन लिखेंगे ये, लेकिन ये वाला फलन लिखते लिखते टाइम हम x की जगह क्या रख देंगे, हम 1 - h। तो 1 - h का होल 10 -1। अब लिमिट लगा दीजिए, मतलब 0 रख दीजिए h के स्थान पर। तो यहाँ पर 1 - 0 का होल इज 10 -1। आगे 1 की पावर 10 -1, 1 की पावर 1000 भी होगी तो 1 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आई होप ये पता लग रहा होगा कैसा आया। तो आप इस जगह पर मान निकाल चुके हैं, आप पहली वाली जगह पर मान निकाल चुके हैं, कितना आया आपका, 0 आया है। ठीक है, आप आगे वाली जगह पर भी मान निकाल दो, मतलब x कहाँ पर है अब तुम्हारा, आगे, मतलब इस वाले बिंदु पर है, तो इसे बोलते हैं हम RHL। तो यहाँ पर x कहाँ पर है अभी, आपने बोलना है 1 + h पर है। तो अब फॉर्मूला लगाइए RHL का, RHL बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f, x के स्थान पर क्या मान चुके हैं आप, x कहाँ पर है, आगे वाले पर, मतलब 1 + h।
अब इसकी जगह कौन सा फलन लेना है आपको, आपने बोलना है ऊपर वाला लेना है या फिर नीचे वाला लेना है, लेकिन ये ग्राफ बताएगा। एक्स भाई साहब अभी कहाँ पर है, आगे, आगे वाले पर है, आगे वाली जगह पर है। तो आपने बोलना है वन से आगे हैं, वन से आगे का मतलब वन से ज़्यादा, वन से ज़्यादा, वन से ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है भाई साहब, वन से ज़्यादा खुला हुआ है ना इधर को मुँह, तो ये ले लेना है आपको। तो आप एच टेंस टू जीरो क्या रखेंगे, आप एक्स स्क्वायर रखेंगे, लेकिन x की जगह क्या रखते चले जाएंगे, वन प्लस एच। ठीक है, अब एक काम करिए, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो लिमिट अब रखिए, लिमिट रखिए h के स्थान पर कितना रखिए, जीरो रखिए, तो यहाँ पर वन प्लस जीरो का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। तो अब तुम्हें पता लग गया है कि एल एच एल पर हमारा कितना मान आ रहा है, जीरो, और आर एच एल पर मान कितना आ रहा है, वन। ये यहीं बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये x बराबर वन पर ये वाला फलन ऐसा तथ्य है। आप निकालना चाहते हो तो आप एफ वन भी निकाल लो, मतलब इन दोनों पर तो चेक कर लिया आपने, वन पर भी चेक कर लो। जब आप x बराबर वन पर हैं, मतलब x कहाँ पर है, आप कहाँ पर इस टाइम, भैया ये x यहाँ पर है। तो अब जब हम उसी बिंदु पर चेक करते हैं तो आपसे मैं कहता हूँ कि आप डायरेक्ट फलन में x के स्थान पर वन रख दो। यहाँ पर तो वन रख देंगे, लेकिन अब दुविधा आ जाएगी कि सर ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखें इसके बराबर। तो आपने देखना है कि x कहाँ पर है, अभी वन पर है, तो मतलब वन के बराबर है। तो वन के बराबर किस में है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में। तो आपने बोलना है कि सर x जो बराबर है वन के, वो ऊपर वाले में, ये इक्वल का साइन बताता है कि x वन के बराबर है, तो ऊपर वाला लेना है। लेना तो ऊपर वाला है, लेकिन कितना लिखेंगे, आप लिखोगे x की पावर 10 माइनस वन, लेकिन हम x के स्थान पर कितना रख रहे हैं, वन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन की पावर 10, और वन की पावर 10 भाई साहब कितना होता है, वन ही होता है, माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना गया, जीरो। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं आप कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में एल एच एल नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, और नॉट इज इक्वल टू कितना, एफ वन। ठीक है, जब ये आ चुका है तो हम कह सकते हैं x बराबर वन पर यह फलन असतत है, असतत है मतलब सतत नहीं है। ठीक है, आई थिंक, आई होप क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो यार स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बेटे क्या है, यहां पर बोल रखा है क्या, एफ एक्स। तो पहले एफ एक्स लिख लेता हूं, क्या एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस फाइव, लेकिन ये कब है, जब x लेस देन इज इक्वल टू वन होगा, और नीचे x माइनस फाइव कब, जब x क्या होगा, बड़ा होगा वन से। ठीक, तो बताना है कि द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, मतलब यहाँ पर बताना है कि जो वन पर फलन जो है ये असतत है या सतत है, यहाँ पर ये बताना है सिर्फ। तो वन पर चेक करना है, उसने वन पे चेक करने के लिए बोला हुआ है। तो वन पे चेक करने के लिए आपने क्या करना है, वही सीधा साधा हिसाब हमारा, x बराबर वन पर चेक करेंगे। तो वन पर चेक करेंगे तो आपको बोलना है कि सर तीन जगहों पर चेक करेंगे, किसी बिंदु पर भी चेक करते हैं आप तो तीन जगहों पर चेक करना पड़ता है। एक उसी बिंदु पर, उससे आगे थोड़ा सा, उससे आगे वाली जगह पर, उससे थोड़े पीछे वाली जगह पर, और तीनों जगहों पर अगर मान बराबर आ जाता है तो आप कहते हैं कि ये बिंदु, सॉरी ये फलन उस बिंदु पर, जो बिंदु आपको दिया है, जिस बिंदु पर चेकिंग पूछा है उसने कि इस बिंदु पर सतत है असतत है, उस बिंदु पर क्या होगा, ये सतत होगा। ठीक है, आप समझते हैं इस बात को। तो आप वन पर चेक करने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो आपने ग्राफ बनाया यहाँ पर, ये मैं आप फिर बोल रहा हूँ, ये जो ग्राफ है वो इस क्वेश्चन का, इस फलन का ग्राफ नहीं है, बस मैंने टेम्परेरी ग्राफ बनाया हुआ सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये जो बिंदु है आपने बोलना है, ये हमने जो माना है ये वाला बिंदु वन माना है। ठीक है, तो इस पर बताने के लिए सतत है असतत है आपको तीन जगह लेनी पड़ेंगी। एक तो जगह यही ले ली हमने, एक इससे थोड़ी सी पीछे वाली, एक इससे थोड़ी सी आगे वाली। तो पीछे वाली जगह का नाम होता है वन माइनस एच, और आगे वाली जगह का नाम होता है वन प्लस एच। ओके, अब इन तीन जगहों पर हमें चेक करना है, मतलब इस वाले पर, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर। तो इन तीनों जगहों पर मान बराबर आता है तो x बराबर वन पर ही क्या होगा, सतत होगा फलन। तो बेटे अब हमने एल एच एल ले लेना है। एल एच एल बोले तो पहली वाली जगह। अब पहले वाली जगह अगर यहाँ पर लेने तो x कहाँ पर बैठा हुआ, x यहाँ पर बैठा हुआ इन भाई साहब पर, और ये भाई साहब किसके बराबर हैं, इसके, तो x इसके बराबर हुआ। तो x किसके बराबर हुआ, वन माइनस एच, क्योंकि x जो है भैया इस बिंदु पर बैठा हुआ है अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा एल एच एल बराबर, फॉर्मूला होता है भाई साहब लिमिट h टेंस टू जीरो एफ, यहाँ पर x आएगा, लेकिन हम
एक्स को मान चुके हैं, एक्स कहाँ पर बैठा हुआ है, 1 माइनस एच पर बैठा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच। अब इसके स्थान पर ऊपर वाला फलन लें या नीचे वाला, ये डिपेंड करेगा कि x कहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपने बोलना है सर x जो है 1 से पहली जगह पर बैठा हुआ है, पहले मतलब बैठा हुआ का मतलब है x जो है 1 से कम है। ओके, तो x जो है 1 से कम है, तो यहाँ पर x जो है 1 से कम है ज़्यादा, तो आपने बोलना यहाँ पर जो x है 1 से कम है, इसलिए ये वाला फलन ले लो। तो चलिए लेते हैं, लेकिन ये वाला फलन लिखोगे तो, लेकिन x के स्थान पर क्या लिखते चलोगे, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस 5। अब लिमिट लगा दो बेटे, 1 यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0 आ गया यहाँ पर +5। ओके, तो 1 + 5 बराबर 6। अब आगे चलिए, अब आप आर एच एल ले लीजिए, आर एच एल, ठीक है। आर एच एल का मतलब आप x कहाँ पर बैठा हुआ है, अब x यहाँ पर इस वाले बिंदु पर बैठा हुआ है, 1 से आगे बैठा हुआ है, 1 से आगे वाली जगह पर बैठा हुआ है, ठीक। तो कहाँ पर है x है 1 + h पर, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 1 + h के। यहाँ पर चेक करने का फॉर्मूला होता है आर एच एल बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x होगा, लेकिन x के स्थान पर 1 + h। ओके, अब इस पूरे के स्थान पर कौन सा फलन लिखोगे आप, ऊपर वाला या नीचे वाला है। तो आपने बोलना है सर ये डिपेंड करेगा कि x कहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपने बोलना है अभी x जो बैठा हुआ है वो आगे वाले बिंदु पर बैठा हुआ है, मतलब 1 से आगे है, 1 से आगे का मतलब 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा यहाँ पर है, देखिए 1 से ज़्यादा है ना x, तो आप ये वाला फलन ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, इसके स्थान पर क्या आएगा, आपने बोलना सर इसके स्थान पर ये आएगा। ओके, लेकिन आएगा तो ये, तो आते आते 1 के स्थान पर सॉरी x के स्थान पर 1 + h रख दो, 1 + h, और ये 5 आ जाएगा -5। लिमिट रखवाइए, लिमिट रखने का मतलब होता है h के स्थान पर आप क्या रख रहे हैं, 0, 1 + 0 -5, तो यहाँ पर 1 - 5 कितना आ गया, यहाँ पर -4। तो अभी बता दो कि भाई साहब एल एच एल और आर एच एल दोनों के मान, मतलब पीछे वाली जगह पर और आगे वाली जगह पर मान बराबर नहीं आ रहे हैं, तो तुरंत कह दो भाई साहब ये जो x बराबर फलन है, जो x बराबर 1 पर क्या होगा, ये ऐसा तत्व होगा यार। लेकिन आप निकालना चाह रहे हैं तीनों को, तो तीनों निकाल लो। अब किस पर चेक करेंगे आप, 1 पर। तो जब 1 पर चेक करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि जब उसी बिंदु पर चेक करते हैं तो इसका मतलब x कहाँ पर बैठा हुआ है, अब x यहाँ पर है, तो x कहाँ पर है, 1 के बराबर पर है, तो 1 के बराबर x कहाँ पर है, तो आपने बोलना है कि सर यहाँ पर x जो है 1 के बराबर भी है, इक्वल का साइन बराबर बताता है, तो आपने ये लेना है। तो चलिए मैं कहता हूँ ये ले लिया आपने, लेकिन x के स्थान पर कितना रख रहे हैं आप, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 रख दो, कितना हो गया आप बताएं, 6 हो गया। तो आपने बोलना है सर यहाँ पर एल एच एल नॉट इज इक्वल टू आर एच एल और नॉट इज इक्वल टू F1 बराबर नहीं आए, तो यहाँ पे लिख दोगे x बराबर 1 पर यह फलन सतत नहीं है। सतत नहीं है का मतलब कि x बराबर 1 पर यह फलन असतत है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 पर भी हमने चेक करना है। फलन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर है 3, सस्ता क्वेश्चन है, नीचे यहाँ पर बीच में क्या है 4, यहाँ पर क्या है 5। ये एफ एक्स का मान 3 कब होगा, जब एक्स जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। ये जब एफ एक्स का मान 4 कब होगा, जब जो x है 1 से बड़ा 3 से छोटा होगा। और एफ एक्स बराबर 5 कब होगा, जब x जो है 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा, या फिर 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। लेकिन सोल्व करने से पहले बात ये आती है कि इस फलन को कौन कौन से बिंदुओं पर चेक करना होगा हमें। तो मैंने पहले कह चुका हूं कि सामने लिखे बिंदुओं पर चेक करना होता है, लेकिन एक बात और फंस जाती है यहाँ पर। क्या बात फंस जाती है,
यहाँ पर सारे बिंदु जो दिख रहे हैं, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो सारे बिंदुओं पर चेक नहीं करना है। अब बात फर्स्ट का आती है कि x को उन बिंदुओं पर चेक करना होगा जिन बिंदुओं के लिए x छोटा भी हो और बड़ा भी हो। तो अब देखते हैं क्या जीरो के लिए x जो है छोटा और बड़ा दोनों है। तो अब देखेंगे यहाँ पर x जो है 0 के लिए बड़ा तो है, लेकिन छोटा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, तो 0 पर चेक नहीं करेंगे। अब देखेंगे 1 के लिए, 1 पर चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए, तो 1 के लिए जो चेक करेंगे देखेंगे कि x जो है 1 से यहाँ पर छोटा हो गया और 1 से और बड़ा देख लो, यहाँ पर जो है 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1 पर चेक करेंगे आप। अब 3 पर देखते हैं कि 3 पर चेक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि इसमें x जो है 3 से बड़े के लिए भी होना चाहिए और 3 से छोटे के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं x जो है 3 से छोटे के लिए मौजूद है, यहाँ पर 3 से बड़े के लिए मौजूद है, तो इसका मतलब 3 पर भी चेक करना है। अब 10 पर देखते हैं, 10 के लिए वही कहानी है कि 10 के लिए भी x जो होना चाहिए 10 से छोटा भी होना चाहिए इसमें मौजूद और बड़ा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं भाई साहब x जो है 10 से छोटा तो है, लेकिन बड़ा कहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए 10 पर भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने इस पर चेक नहीं करना है, इस पर चेक नहीं करना है। जिनके लिए x का मान छोटा भी दिया हो बड़ा भी दिया हो उन पर चेक करना होता है। यहाँ पर 1 के लिए x छोटा भी है बड़ा भी है, 3 के लिए x छोटा भी है बड़ा भी है, तो 3 पर करना है चेक और 1 पर करना है। ये बात अपने अच्छे से अपने माइंड में बैठा लो, और अगर बात समझ नहीं आए तो वीडियो को स्लो करो तब देखो। मैं अगर आप तेज बोल रहा हूँ तो आपने स्लो कर लेना वीडियो को, अगर स्लो बोल रहा हूँ तो आपने वीडियो को थोड़ा तेज कर लो। ओके, हाँ, तो आपको ये पता लग गया कि चेक किस पर करना है, 1 पर करना है और 3 पर करना है। तो सबसे पहले उठाइए क्वेश्चन 1 पर चेक करने के लिए, x बराबर 1 पर। तो 1 पर चेक करो चाहे 3 पर करो, तो आपने एक टेम्पररी ग्राफ बनाना होगा। देखिए इधर बना रहा हूं, ये टेम्पररी ग्राफ बनाया, आप 1 को यहां पर मानिए। अब 1 पर चेक करने के लिए कि ये असतत है या सतत है, आपने 3 जगहों पर चेक करना पड़ेगा, 1 से थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा पीछे। अब 3 जगहों पर मान बराबर आ गया तो आप कह दोगे कि x बराबर 1 पर ये फलन क्या है, सतत है। और तीनों जगहों पर मान बराबर नहीं आया तो आप कह दोगे ये x बराबर 1 पर असतत है। ओके, तो यहाँ पर 1 लिया हमने, ये आ गया यहाँ पर 1। इससे थोड़ा सा पीछे ले चेक करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे, पीछे वाले का नाम होगा 1 माइनस एच, आगे वाले का नाम होगा 1 प्लस एच। ओके, अब इन 3 जगहों पर चेक कर लो। तो सबसे पहले चेक करेंगे, हम लेंगे LHL। LHL का मतलब x कहाँ पर बैठा हुआ है, x ये वाले बिंदु पर बैठा हुआ है, पहली वाली जगह पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर x बैठा हुआ, तो x किसके बराबर हुआ, 1 माइनस एच के। x बराबर हुआ 1 माइनस एच के। ओके, दिख नहीं रहा होगा, दिखा देते हैं, चलिए। अब फॉर्मूला जो होता है इस वाली जगह चेक करने के लिए होता है LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x, लेकिन x की जगह क्या है, 1 माइनस एच। अब इसकी जगह कौन सा फलन लिखोगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब ये ग्राफ बताएगा। अभी x भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर वाले पर, मतलब x 1 से पहले ही बैठे हुए हैं, तो पहले का मतलब 1 से कम पर बैठे हुए हैं। तो 1 से कम कहाँ पर है, यहाँ पर x जो है 1 से कम है नहीं है, तो आपने बोलना है बिल्कुल 1 से कम है, तो आप 3 उठा लो। तो इस पूरे की जगह क्या रखेंगे आप, 3 रख देंगे। ठीक है, 3 रख दिया, क्योंकि एफ एक्स का मान यही तो है, यही तो रखा जाएगा। अब लिमिट लगाओ, लिमिट कहाँ लगाएंगे यार, जब एच नहीं है तो हटा दो लिमिट को, कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, आगे देखिए, अब आर एच एल का मतलब है एक्स कौन सी जगह बैठ चुका जाके। अब हाँ भाई साहब इस पर चेक करते हैं, इस वाली जगह एक्स यहाँ पर आ गया, अब आगे वाली जगह पर, तो एक्स किसके बराबर हो गया, अब 1 प्लस एच के। इस जगह पर चेक करने का सूत्र क्या होता है, आर एच एल बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x आएगा, लेकिन x कहाँ पर बैठा हुआ है, 1 प्लस एच पर बैठा हुआ है, बैठ गया। ठीक है, अब इसकी जगह पर क्या आएगा, कौन सा वाला फलन आएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला। तो आपने बोलना ये बताया ग्राफ। अभी x भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं, आपने बोलना 1 से आगे बैठे हुए हैं। 1 से आगे का मतलब 1 से ज़्यादा है x, तो 1 से ज़्यादा
यहाँ पर x जो है भाई साहब 1 से ज्यादा ही है, तो आपने ये फलन लेना है, कौन सा, 4। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अब लिमिट लगाइए, तो आपने बोलना सर जब h नहीं है तो क्या लगाएं, हटा दो लिमिट को। सही है, इतना आ गया। आपको पता लग चुका है कि भाई साहब ये जो फलन है x बराबर 1 पर ऐसा तथ्य है, लेकिन आपने निकालना है तो चलो f2 भी निकाल दो, मतलब दो जगहों पर निकालने के बाद हमें पता लग गया है। लेकिन अगर तीसरी जगह निकालनी है, मतलब कहाँ पर है x, अब 1 पर है, 1 पर है। तो अब भाई साहब मैंने कहा है आपसे कि आप उसी बिंदु पर निकालते हो मान, तो आपने क्या करना होता है, डायरेक्ट फलन के स्थान पर क्या रखना होता है, 1 रखना होता है। अब इसका मतलब क्या है, x कहाँ पर है, सॉरी, अब ये देखना है कि भाई साहब ऊपर वाला फलन लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है। ये बताएगा भाई साहब कि x कहाँ पर बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है 1 के बराबर पर। 1 के बराबर कहाँ पर है, 1 के बराबर भाई साहब x जो है यहाँ पर, ये 1 के बराबर, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है ये बराबर का, तो आपने ये लेना है, 3 लेना है। तो अब ये आपस में बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू क्या, F1। ओके, तो अब हम लिख देंगे x बराबर 1 पर यह फलन सतत नहीं है, या फिर x बराबर 1 पर यह फलन असतत है। ओके, अब किस पर और चेक करना रह गया है, इधर चेक कर लेते हैं। देखिए 3 पर तो चेक करना है ना बेटे, 3 पर। तो अब किस पर चेक कर रहे हैं हम, x बराबर 3 पर। तो किसी बिंदु पर भी चेक करने के लिए आपको 3 जगहों पर चेक करना पड़ता है। वो हम कैसा बनाते हैं, ग्राफ से बनाते हैं। देखिए इधर बना रहा हूं ग्राफ, ऊपर थोड़ा सा, ये ले लिया 3, ठीक है। तो इस पर चेक करने के लिए आपको 3 जगहों पर चेक करना पड़ेगा, एक इसी बिंदु पर, एक थोड़ा सा इससे पहली वाली जगह पर। पहली वाली जगह को बोलेंगे 3 माइनस एच, थोड़ा सा इससे आगे वाली जगह पर मतलब बोलेंगे 3 प्लस एच। ओके, इन 3 जगहों पर मान बराबर आ जाता तो क्या होगा, x बराबर 3 पर यह फलन क्या होगा, सतत होगा। फिलहाल चलिए LHL शुरुआत करते हैं। आप LHL नाम लिखते तो आप कहाँ पर हैं, मतलब x कहाँ पर है, x यहाँ पर है भाई साहब, पहले है, मतलब 3 माइनस एच पर है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठा हुआ तो x किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस एच के बराबर हो जाएगा, मतलब x किसके बराबर है, 3 माइनस एच के। ओके, अब देखिए आगे फॉर्मूला लिखिए। चलिए LHL बराबर क्या होता है, आपने बोलना है LHL बराबर सर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f। यहाँ तो x आएगा, लेकिन x क्या मान चुके हैं, 3 माइनस एच, ठीक। अब भाई साहब इसके स्थान पर कौन सा फलन आएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। तो आपने बोलना ये डिपेंड करेगा कि भाई साहब x भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं, x भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं, 3 से पहले बैठे हुए हैं। 3 से पहले का मतलब 3 से कम पर बैठे हुए हैं। तो 3 से कम कहाँ पर है, तो 3 से कम x जो है यहाँ पर है, x जो है 3 से कम है, ये वाला लेना पड़ेगा। मतलब इसके स्थान पर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब लिमिट लगाओ, आपने बोला जब h नहीं है तो लिमिट कहाँ लगाएंगे, डायरेक्ट लिखिए ऐसे ही, ठीक। अब उसके बाद देखिए आगे RHL, RHL कौन सी जगह है, आपने बोलना है आगे वाली जगह है, मतलब x यहाँ पर बैठा हुआ है आगे वाली जगह पर। तो x किसके बराबर हो गया, 3 प्लस एच के। RHL पे चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 3 प्लस एच। ओके, तो देखते हैं क्या आता है सीन। अब यहाँ पर कौन सा फलन आएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, ये बताएगा कि x कहाँ पर बैठा हुआ है पहले। तो x कहाँ पर बैठा हुआ है, 3 से आगे वाले बिंदु पर, मतलब 3 से ज़्यादा आ गया, मतलब ज़्यादा। तो 3 से ज़्यादा x कहाँ पर है, तो आपने बोलना सर 3 से ज़्यादा x जो है यहाँ पर है, 3 से ज़्यादा ही तो है x, ये वाला ले लो। कितना आ गया, 5। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना आ गया, 5। लिमिट लगाइए, जब h नहीं है तो लिमिट कहाँ लगाओगे, डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए दोनों पर बराबर आ रहा है, मतलब पहले वाली जगह पर और आगे वाली जगह पर बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये x बराबर 5, x बराबर 3 पर भी ये फलन क्या होगा, ऐसा तक होगा। लेकिन हमें तो चेक करना होता है तीनों पर, तो चलो एक काम कर लो, 3 पर भी चेक कर लो यार, इधर करके बता रहे हो तो। चलो x बराबर 3 पर, अब x कहाँ बैठा हुआ है, 3 पर, ठीक। तो मैंने बताया जब उसी बिंदु पर चेक करते हो आप, तो x के स्थान पर डायरेक्ट कितना रख देते हो, 3 रख देते हो।
मतलब x के स्थान पर 3 रख देते हो। लेकिन दुविधा फिर यही आ जाती कि ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला आएगा, नीचे वाला आएगा। तो आपने बोलना है अब जो है x कहाँ पर बैठा हुआ है, 3 पर बैठा हुआ, मतलब 3 के बराबर पर है। तो 3 के बराबर x कहाँ पर है, तो आपने बोलना है सर 3 के बराबर यहाँ पर है, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है ना यहाँ पर, मतलब 5। क्या आएगा 5। तो आपने बोलना है x के स्थान पर, तो आपने 5 मतलब कहीं भी नहीं रखा 3। तो मैं बोलूंगा यार जब x था ही नहीं तो 3 कहाँ रखते, डायरेक्ट रखो फलन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया भाई साहब LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू F3। तो यहाँ पर भी लिख दोगे क्या कि x बराबर 3 पर यह फलन असतत है, असतत है, मतलब x बराबर 3 पर यह फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है मतलब असतत है। ओके, बात तो वही है ना दोनों का मतलब, सेंटेंस का मतलब। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, मैं लिख रहा हूं यहां से एफ एक्स बराबर कितना है, अलग अलग फलन दे के मान दे रखे हैं। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4x। ये कब होगा एफ एक्स के बराबर, जब x 0 से छोटा होगा। और एफ एक्स का मान 0 कब होगा, जब जब x जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। ये फलन कब होगा x के एफ एक्स के बराबर, ये वाला, जब x जो है 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक से ज़्यादा आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं सामने लिखे हुए। एक से ज़्यादा बिंदु दिखाई दे रहे हो तो आपने चेक कर लेना होता है इस बात को कि आपने कौन से बिंदु पर चेक करना है। यहाँ पर 0 और 1 पर चेक करना है। चलो पहले देख लेते हैं। देखिए ये पता लगेगा हमें कि उस बिंदु पर हमें चेक करना होता है जिस बिंदु के लिए x का मान बड़े के लिए भी दे रखा होता है और छोटे के लिए भी दे रखा होता है। तो अगर मैं 0 की बात करता हूँ कि 0 पर हम चेक करेंगे नहीं करेंगे, इसे कि सतत है नहीं है, तो ये देख लो जो x है 0 से कम के लिए भी दे रखा है और x जो है 0 से बड़े के लिए भी दे रखा है, इसलिए 0 पर भी आप चेक करोगे। क्या 1 पर चेक करेंगे हम, क्या 1 पर चेक करेंगे कि ये फलन सतत है असतत है। तो अब देखेंगे कि x का मान जो है 0 से बड़े के लिए भी दिया होना चाहिए यहाँ पर, और 0 से सॉरी x का मान 1 से बड़े के लिए भी दिया होना चाहिए और 1 से छोटे के लिए भी। तो यहाँ पर x का मान 1 से छोटे के लिए है, यहाँ पर 1 से बड़े के लिए है, तो इसका मतलब इस पर भी चेक करना है, मतलब इन दोनों बिंदुओं पर चेक करना है आपको। तो सबसे पहले आप उठाइए x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं आप। तो x बराबर 0 हो या 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तो आपको किसी बिंदु पर चेक करने के लिए कि ये सतत है असतत है 3 जगहों पर चेक करना होता है। एक उसी बिंदु पर, एक उससे थोड़ी सी आगे वाली जगह पर, एक उससे थोड़ी सी पीछे वाली जगह पर। ये कैसे स्पष्ट होगा, आपको एक टेम्परेरी ग्राफ बनाना होगा, ये बना दे चलिए। और यहाँ पर हम मान रहे हैं क्या है ये 0। ठीक है, मान लिया 0। अब इससे थोड़ा सा पीछे चेक करो, इससे थोड़ा सा आगे चेक करो। पीछे वाले को नाम दिया जाता है, मतलब नाम क्या दिया जाता है, उस बिंदु में से h घटा दिया जाता है। और आगे वाले को नाम क्या दिया जाता है, आगे वाले को नाम दिया जाता है 0 प्लस h, मतलब h जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आपने इन तीनों जगहों पर चेक करिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इन तीनों जगहों पर चेक करने के बाद अगर मान बराबर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर ये फलन सतत है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले LHL, LHL क्या है, LHL पहले वाली जगह है। अब इसका मतलब ये है कि x, अब चेक कर रहे हैं हम पहले वाली जगह पर, इसका मतलब x कहाँ पर है, अभी यहाँ पर पहले वाली जगह पर बैठा हुआ है x। पहले वाली जगह पर बैठे हुए का मतलब x किसके बराबर हो गया, 0 माइनस एच के। तो x किसके बराबर हो गया, 0 माइनस एच के। ओके, अब पहले वाली जगह पर चेक करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो LHL बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स। लेकिन x बराबर क्या मान चुके हैं आप, 0 माइनस एच। ओके, अब इसकी जगह पर कौन सा फलन लें, फलन तो हमारे तो एक ही है लेकिन इस फलन के 3 मान है, ये तो ये बताएगा ग्राफ। अभी x भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं, आपने बोलना 0 से पहले वाली जगह पर, पहले वाली मतलब कम, 0 से पहले पहले अगर है x तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से कम है तो x, 0 से कम ही तो है, तो 0 से कम यहाँ पर कौन से वाले फलन में, x, इस वाले में ना, x 0 से कम, तो आपने ये वाला लेना है। ठीक, कितना लेना है आपने, 2x।
h टेंस टू जीरो, इसके स्थान पर कितना रख देंगे आप, 2x। 2x रखते रखते इस जीरो x के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 0 माइनस h रखते चले जाएंगे, 0 माइनस h। ठीक, अब लिमिट लगा दो, मतलब लिमिट लगाने का मतलब h की जगह 0 रख दो। 2 0 माइनस 0 कितना आ गया, 2। ओके, आगे देखिए RHL। RHL का मतलब होता है x बराबर कितना, x बराबर कितना, 0 प्लस h। इसका मतलब RHL का मतलब आप कहाँ पहुंच चुके हैं, आप आगे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। x यहाँ पर पहुंच चुका है आगे वाली जगह पर, जब x यहाँ पर पहुंच चुका है तो x किसके बराबर हो जाएगा, 0 प्लस h के, हो गया। तो यहाँ पर चेक करने का फॉर्मूला होता है RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पर x आता है लेकिन x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 0 प्लस h रख दिया। अब इसके स्थान पर, इस फलन के स्थान पर कौन सा मान रखें, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला, ये बताए ग्राफ कि इसके लिए x कहाँ पर बैठा हुआ है, आपने बोलना आगे वाले बिंदु पर। आगे वाले बिंदु पर मतलब 0 से आगे, 0 से आगे का मतलब 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा कौन सा होगा बेटे, 0 से ज़्यादा, यहाँ x जो है 0 से ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब ये वाला फलन ले लीजिए। मतलब लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर 0। जब h नहीं है तो लिमिट लगा के भी फायदा क्या होगा यार, 0 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया है, पहले वाली जगह पर और बाद वाली जगह पर चेक करा हमने तो मान क्या आया बेटे, अलग अलग आया। इसका मतलब ये फलन जो है x बराबर 0 पर असतत है। ओके, आप अगर चाहते हो कि सर तीसरे वाली जगह पर चेक क्यों नहीं कर रहे, चलो कर दो, कोई बात नहीं। आप कहाँ पर हो अभी, x कहाँ पर है, आपने बोलना 0 पर है। ठीक, कहाँ पर है, 0 के बराबर पर है। ठीक, तो आप, मैं बताता हूँ कि जब बराबर वाली कंडीशन में क्या करना होता है आपको, जो फलन दिया होता है उसमें ही आप क्या कर दो, x की जगह 0 रख दो, यहाँ पर 0 रख दो। लेकिन दुविधा ये आ जाती है, अब यहाँ पर 0 तो रख दिया लेकिन ये यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, कौन सा वाला मान लें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बताएगा ये ग्राफ। अभी x कहाँ पर है, 0 के बराबर पर, तो 0 के बराबर किस में है x, आपने बोलना है सर यहाँ पर 0 के बराबर में x। ठीक है, तो आपने ये लेना है, ले लिया। चलिए अब यहाँ पर ये बताएं मुझे, LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के, बराबर था क्या, नहीं था, और ये बराबर नहीं है किसके, F0 के। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, x बराबर 0 पर यह फलन सतत नहीं है, या फिर क्या कह सकते हैं, x बराबर 0 पर यह फलन असतत है। ओके, अब हम चेक किस पे कर रहे हैं, 1 पर चेक करके देख लो। ठीक है, तो किस पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 पर। तो मैंने आपसे बोल रखा है कि किसी बिंदु पर भी चेक करने के लिए आपको 3 जगहों पर चेक करना होता है। तो आप 3 जगहों के लिए ग्राफ बनाएंगे और वो भी टेम्परेरी ग्राफ। यहाँ पर आप 1 मान लें तो आपको इससे पहले वाली जगह पर करना है, आगे वाली जगह पर। तो पहले वाली जगह का नाम होगा 1 माइनस एच और आगे वाली जगह का नाम होगा 1 प्लस एच। ठीक है, अब इन 3 जगहों पर चेक करना और 3 जगहों पर चेक करने के बाद आपको अगर मान बराबर मिलता है तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर ये फलन क्या होगा, सतत। ओके, हाँ, तो बेटे चलिए सबसे पहले आप कौन सी जगह पर चेक करते हैं, पहले वाली जगह पर। ठीक है, मतलब पहले वाली जगह का नाम होता है LHL। LHL, अगर LHL के लिए चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है x कहाँ पर बैठा हुआ है, पहले वाली जगह पर बैठा हुआ है। तो पहले वाली जगह का मतलब है x किसके बराबर हो गया, 1 माइनस एच के। x किसके बराबर हो गया, 1 माइनस एच के। ओके, अब LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएं बेटे, लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पर x आएगा लेकिन x कहाँ पर बैठा हुआ है, 1 माइनस एच पर, 1 माइनस एच पर। ओके, अब इसकी जगह कौन सा मान रखें, रखा तो जाएगा इन तीनों में से कोई सा एक, क्योंकि fx बराबर यही है, लेकिन कौन सा वाला रखें ये बताएगा आपको ग्राफ। ग्राफ क्या बताएगा, ये देख लो x कहाँ पर बैठा हुआ है, इसके लिए x 1 से पहले बैठा हुआ है। पहले का मतलब 1 से पहले का मतलब 1 से कम पर बैठा हुआ है। 1 से कम का मतलब यहाँ पर 1 से कम कौन से के लिए है, कहाँ पर है, x जो है 1 से कम यहाँ पर आ रहा है, लेस देन लगा हुआ है ना, 1 से कम क्या आ रहा है, 0। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ गया। जब यहाँ पर h नहीं है तो लिमिट लगाइए, लिमिट कहाँ लगाओगे जब h नहीं है, तो रख दीजिए ऐसे ही छोड़िए। ठीक, अब आगे वाली जगह पर आ जाओ, आगे वाली जगह का नाम होता है RHL। ठीक है, अब x कहाँ आ गया तुम्हारा, यहाँ पर बैठ गया आके, आगे वाले जगह पर, आगे वाली जगह मतलब 1 प्लस एच पर बैठ गया।
तो एक्स किसके बराबर हो गया, 1 प्लस एच के। फॉर्मूला क्या होता है इस जगह पर चेक करने का, आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब यहां पर कौन सा मान रखें, इस फलन का ही कौन सा मान रखना पड़ेगा, लेकिन ये बताएगा कि x कहां पर बैठा हुआ है। तो आप पहले ये देखें कि x कहां पर बैठा हुआ है, 1 से आगे, 1 से आगे का मतलब 1 से ज्यादा पर। तो x क्या है, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा किस पर है, x जो है भाई साहब यहाँ पर 1 से ज्यादा है, ये वाला फलन ले लो। ठीक, चलिए लिखते हैं हम ये वाला फलन 4x, लेकिन x के स्थान पर रखते रखते क्या रखेंगे, क्योंकि x बराबर ये है ना, तो यहाँ रखिए ये। अब चलिए एक काम करिए, अब लिमिट लगाइए, लिमिट लगाएंगे आप तो क्या आएगा बताएं मुझे। जब लिमिट लगाएंगे h के स्थान पर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 1 माइनस 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। ठीक, तो अब मुझे बताएं आप कि x बराबर 1 पर जब चेक किया आपने तो 3 जगहों पर लिया, तो आपने बोलना सर 3 जगहों पर तो लिया नहीं है हमने, हमने तो अभी 2 जगहों पर चेक किया है, पहली वाली जगह पर और आगे वाली जगह पर। अभी 1 पर तो चेक कर लो, अभी x बराबर 1 पर चेक कर लो, मतलब x कहाँ पर बैठ गया आके, यहाँ पर 1 के बराबर पर बैठ गया, बैठ गया। अब मैंने बोला जब बराबर वाली कंडीशन में क्या करना होता है आपको, फलन के स्थान पर वही बिंदु रख देते हैं। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या रख दोगे 1, तो क्या हो जाएगा f1। लेकिन अब दुविधा आती है कि ये लें ये लें, इसके बराबर ये लें ये लें, कोई सा लें, कौन सा लें। तो अब ये देखना पड़ेगा कि x कहाँ पर बैठा हुआ है, 1 के बराबर पर। अब x का मान 1 के बराबर किस में है, तो आपने बोलना कि सर x का मान 1 के बराबर इस वाली लाइन मारा है, क्योंकि 1 के बराबर देखो इक्वल का साइन लग रहा है ना, ये लेना है आपको, क्या लेना है आपको 0। ठीक, अब यहाँ पर बताएं एल एच एल बराबर है आर एच एल के, एल एच एल 0 था, आर एच एल 4 था, तो आपने बोला बराबर नहीं है। ये बराबर है इसके, तो आपने बोला ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, किस पर चेक किया था आपने, ये 1 पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर 1 पर यह फलन सतत नहीं है। ओके, या फिर लिख सकते हो x बराबर 3 पर यह फलन असतत है। आई थिंक आई होप क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया तो चलिए स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा हमारा, दिया है एफ एक्स बराबर कितना, -2 दिया है, 2x दिया है, 2 दिया है, लेकिन ये -2 एफ एक्स के कब बराबर होगा, जब x क्या होगा -1 से छोटा या बराबर होगा उसके। एफ एक्स बराबर ये कब होगा, जब x का मान -1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा। ठीक है, एफ एक्स बराबर ये कब होगा, जब x का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, चेक करना है कि भाई कौन से बिंदुओं पर सतत है कौन से पर नहीं है, मतलब तो इन पर ही बताना है यहाँ पर लिखे बिंदुओं पर। लेकिन यहाँ पर लिखे बिंदुओं पर भी भाई साहब 2 बिंदु है ना, तो पहले देख लो कि इन दोनों बिंदुओं पर हम चेक कर सकते हैं भी हैं या नहीं कर सकते। चेक उन बिंदुओं पर कर सकते हैं जिनके लिए x का मान बड़े के लिए भी दिया हुआ है और छोटे के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बताएं, एक तो बिंदु है -1, एक है +1। -1 पर देखता हूँ कि -1 पर चेक कर सकते हैं कि ये फलन असतत है या सतत है। तो इसके लिए देखो कि x का मान यहाँ पर 1 से बड़े के लिए भी होना चाहिए और छोटे के लिए भी होना चाहिए। तो x का मान -1 से छोटे के लिए भी है, x का मान -1 से बड़े के लिए भी है, इसका मतलब 1 पर चेक कर सकते हैं। क्या 1 पर चेक कर सकते हैं, तो आपने बोलना है कि सर 1 पर चेक करने के लिए मतलब +1 पर चेक करने के लिए ये दिया होना चाहिए, x का मान 1 से बड़ा भी दिया होना चाहिए, x का मान 1 से छोटा भी दिया होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x का मान जो है 1 से छोटा है, यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब -1 पर भी चेक कर सकते हैं और 1 पर भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे किस पर चेक, x बराबर -1 पर चेक। ठीक है, तो x बराबर -1 पर चेक करने के लिए आपको 3 जगहों पर चेक करना पड़ेगा, और 3 जगह यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। एक तो वही बिंदु होता है कितना है -1, ओके, एक उससे पीछे वाला, एक उससे आगे वाला। पीछे वाले को नाम दिया जाता है 1 घटा दिया जाता है उस बिंदु में से, -1
माइनस एच, आगे वाले का -1 प्लस एच, एच जोड़ दिया जाता है। तो आपने इन तीनों जगहों पर चेक कर लो, अगर तीनों जगहों पर मान बराबर आ गया तो ये जो फलन होगा x बराबर -1 पर सतत होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम एल एच एल। एल एच एल किस जगह का नाम है? पहली वाली जगह का नाम है। अब इसका मतलब भी ये हो गया कि x कहाँ पर है अभी? पहली वाली जगह पर है। पहली वाली जगह का मतलब है x के बराबर क्या है? -1 माइनस एच, एक्स बराबर -1 माइनस एच। ओके, अब देखिए आगे होता है क्या। अब भाई साहब इसका फॉर्मूला होता है एल एच एल बराबर लिमिट h टेंस टू 0, f आता है यहाँ पर x है, लेकिन x को क्या मान चुके हैं हम? कहाँ पर है x? -1 और -h। अब इसकी जगह कोई एक फलन आएगा, कोई एक इस फलन का कोई एक मान आएगा, तो कौन सा वाला मान आएगा ये बताएगा x। x कहाँ पर बैठा हुआ है? x बैठा हुआ भाई साहब 1 से -1 से पहले। -1 से पहले का मतलब -1 से कम। तो -1 से कम x किस में है? तो आपने बोलना -1 से x कम जो है इस वाले में, तो ये वाला फलन ले लो। ठीक है, h टेंस टू 0 कितना है? -2। लिमिट लगाइए, जब h ही नहीं है तो लिमिट कहाँ लगाओ? डायरेक्ट रखिए 2। अब आर एच एल, आर एच एल कौन सी जगह का नाम है? आगे वाली जगह पर। तो इसका मतलब अब x कहाँ पर आ चुका है? आगे वाली जगह पर। मतलब आगे वाली जगह पर मतलब है x किसके बराबर हो चुका है? -1 प्लस एच के, -1 प्लस एच के बराबर हो चुका है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इस जगह पर चेक करने का? आर एच एल बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पर तो होता है x, लेकिन x कहाँ पर आ चुका है? -1 प्लस एच पर। ठीक है, अब इस फलन की जगह हम कौन सा मान रखेंगे? तो आपने बोलना है ऊपर वाला रखो, नीचे वाला रखो, नीचे वाला रखो। ये बताएगा x कि x कहाँ पर बैठा हुआ है। x बैठा हुआ है -1 से आगे, -1 से आगे का मतलब -1 से ज़्यादा। तो -1 से ज़्यादा यहाँ पर जो है x -1 से ज़्यादा है। लगा हुआ है गिरेटर, उठा लो। लिमिट s टेंस टू 0 2, ये उठाएंगे, लेकिन उठाते उठाते हम x की जगह क्या रख देंगे? -1 प्लस एच। एक काम करिए आप, अब h के स्थान पर क्या रखोगे? लिमिट रखोगे क्या? 0 रखवाइए, 2 -1 प्लस एच। और जैसे लिमिट रखते हैं ये हट जाता है, सब कुछ लिमिट वाला पोर्शन हट जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे? 0 रख जाएगा ना। तो अब कितना बचा? जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2। ठीक, अब देखो दोनों पर बराबर आ चुका है। इस पर भी माइनस, पहले वाली जगह पर भी -2 आया, अगली वाली जगह पर भी -2 आया। अब कहाँ लिया हो x को? x को लिया हो इस -1 के बराबर पर। तो अब एक बार और जगह चेक कर लो। कहाँ पर चेक कर लो? -1 पर, इस पर। तो मैंने बोला उस बिंदु पर चेक करने के लिए क्या होता है, आपको डायरेक्ट फलन में x की जगह क्या रख देना होता है? वही बिंदु रख देना होता है। चलिए रखिए, तो हमने इस x की जगह ये तो -1 बिंदु रख दिया, लेकिन दुविधा ये आती है कि ये वाला मान लें इसके बराबर, ये वाला, ये वाला। तो ये बताएगा कि x कहाँ बैठा हुआ है? x बैठा हुआ है -1 पर। -1 पर मतलब -1 के बराबर पर बैठा हुआ है। -1 के बराबर कहाँ है भाई साहब? ऊपर वाला लेना, देख लो। मतलब x यहाँ पर -1 से छोटा भी है और ये इक्वल का साइन बताता है कि इसके बराबर भी है। तो ये वाला लेना है, डायरेक्ट लिखिए ये। तो अब ये बताएं मुझे, एल एच एल, आर एच एल और f-1 तीनों पर चेक किया हमने, तीनों पर बराबर है? तो आपने बोलना हाँ। तो यहाँ पर एल एच एल बराबर है आर एच एल के, और आर एच एल बराबर है f-1 पर। तीनों बराबर आए, और तीनों बराबर किसके बराबर आए? -2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 पर यह फलन सतत है। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आई है कहानी। समझ में आई है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1 पर भी चेक करना पड़ता होता है ना हमें, 1 पर भी चेक करना होगा, नहीं होगा? हाँ, तो x बराबर किस पर चेक कर लो? अब 1 पर। तो यार 1 पर चेक करो या किसी पर चेक करो, आपको कितने जगह चेक करना होता है? 3 जगहों पर चेक करना होता है। तो 3 जगहों पर चेक करने के लिए टेम्परेरी ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर मानेंगे 1, 1 से छोटा एक, 1 से पहली वाली जगह होगी, 1 से बाद वाली जगह होगी। पहले वाली जगह का नाम होगा 1 माइनस एच, आगे वाली जगह का नाम होगा 1 प्लस एच। ओके, अब एल एच एल लेते हैं। एल एच एल कौन सी जगह का नाम है? पहले वाली जगह का नाम। इसका मतलब अभी एक्स कहाँ पर बैठा हुआ है? पहले वाली जगह पर बैठा हुआ है। मतलब एक्स किसके बराबर हो गया? 1 माइनस एच के।
एक्स किसके बराबर हो गया 1 माइनस एच के। ओके, तो पहले वाली जगह पर चेक करने का फॉर्मूला होता है LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ एक्स, लेकिन x नहीं आएगा, हम क्या आएगा 1 माइनस एच। ओके, अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, यही फलन रखेंगे, लेकिन कौन सा मान रखेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला। ये बताएगा कि x कहाँ पर बैठा हुआ है। x बैठा हुआ 1 से पहले, 1 से पहले का मतलब 1 से कम। x किस में 1 से कम है, तो आपने बोलना है 1 से कम यहाँ पर आ रहा है, 1 से कम छोटा की तरफ ये आ रहा है ना, तो ये लेंगे। चलिए लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे कितना 2x, लेकिन x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 माइनस एच। चलिए अब लिमिट लगा दो, तो 2 आएगा यहाँ पर 1 माइनस 0, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चलिए आ गया। उसके बाद यहाँ पर आता है, अब किस पर चेक कर लो, आगे वाली जगह पर। आगे वाली जगह को बोलते हैं RHL। इसका मतलब अब x कहाँ पर बैठ गया आके, इस वाले बिंदु पर, मतलब x किसके बराबर हो गया 1 प्लस एच के। x किसके बराबर हो गया 1 प्लस एच के। इस जगह पर चेक करने का फॉर्मूला होता है RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स के स्थान पर 1 प्लस एच। अब इस फलन के स्थान पर कौन सा मान लेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, ये बताएगा कि x कहाँ पर बैठा हुआ है। तो अभी x कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, मतलब 1 से आगे बैठा हुआ है। 1 से आगे का मतलब है 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ पर है, देखो 1 से ज़्यादा, तो कितना आ गया 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक। अब 2 यहाँ पर आ चुका है, लिमिट लगाइए, जब h नहीं है तो लिमिट कहाँ लगाओगे, 2 आ गया। चलिए उसके बाद दोनों पर बराबर आ गया, चलो F2 भी निकालना पड़ेगा भाई साहब। अब आगे वाली जगह पर, मतलब आगे वाली जगह और पीछे वाली जगह पर दोनों पर चेक कर लिया। अब x को यहाँ बैठा दो लाके 1 पर, तो अब x को कहाँ पर बैठा दिया, डायरेक्ट 1 पर। तो अब इस पर चेक करने के लिए कैसा करना पड़ेगा, डायरेक्ट फलन के स्थान पर, ये फलन है हमारा, इस x के स्थान पर डायरेक्ट 1 रख दो। यहाँ तो 1 रख देंगे, लेकिन ऊपर वाला लेंगे इसके बराबर, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला। तो आपने बोलना है कौन सा वाला लेना है, ये बताएगा कि x कहाँ पर बैठा हुआ। तो आपने बोलना है x जो बैठा हुआ 1 के बराबर पर बैठा हुआ है। 1 के बराबर किस पर है, यहाँ पर कहाँ है 1 के बराबर, तो आपने बोलना है सर 1 के बराबर ये लग रहा है, यहाँ पर है, मतलब ये लेना है। तो चलिए F1 बराबर 2 इंटू 1, F1 कौन सा लेना है इसके स्थान पर, ये यहाँ पर 1 रख देना है, यहाँ पर 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो F1 बराबर कितना आ गया 2। यहाँ पर भी देखिए LHL कितना आया 2 आया, RHL कितना आया 2 आया, और F1 भी कितना आया 2 आया। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लिखेंगे LHL बराबर किसके, RHL के, और बराबर F1। अतः x बराबर 1 पर यह फलन सतत है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, और क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में कि जो फलन दिया हुआ है ना वो सतत है। सतत किस पर है, x बराबर 3 पर सतत है, और जब सतत है तो किसका मान निकलवाया उसने, a और b का मान निकलवाया है, ठीक है, a और b का मान। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा जो आपको दिख रहा था अभी, क्या दिख रहा था, देखिए कि यहाँ पर f(x) बराबर है ax प्लस 1 vx प्लस 3। ये कब है, f(x) के बराबर ये कब होगा, जब x छोटा होगा और बराबर होगा 3 के। f(x) बराबर ये कब होगा, जब x बड़ा होगा किससे, 3 से, ठीक। और ये दिया है, क्या दिया है कि ये जो फलन है फलन जो है x बराबर 3 पर सतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है यह फलन x बराबर 3 पर सतत है, ठीक है। अब किसी बिंदु पर जब फलन सतत होता है तो उसे कितने जगहों पर बराबर आना पड़ता है, 3 जगहों पर। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेरी ग्राफ बनाऊं तो आपने बोलना है सर इसे कहाँ पर बराबर होना पड़ेगा, इस वाली जगह पर, मतलब थ्री माइनस एच पर, और यहाँ पर 3 प्लस एच पर। इसका मतलब अगर सतत दिया है तो ये जो फलन होगा वो तीनों जगहों पर क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब तीनों जगहों पर क्या दिया हुआ है, ये फलन बराबर दिया हुआ है। ओके, तो अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है,
आप निकाल लो LHL, देख लो कि LHL पर कितना मान आया होगा, होगा तो बराबर, लेकिन देख लो कितना मान आया होगा, है ना। तो LHL के लिए x कहाँ पर बैठा हुआ होता है, यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर मतलब 3 माइनस एच, जो हम करते चले हैं, x बराबर 3 माइनस एच। इसके लिए सूत्र क्या होता है, LHL बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच। एक्स के स्थान पर ये रख रहे हैं ना, तो अब x के स्थान पर क्या रखना है आपने, 3 माइनस एच रखना है। तो अब 3 माइनस एच तो रख दोगे, ऊपर वाले में रख दोगे, नीचे वाले में रख दोगे, चलो रख देंगे हम, रख देंगे। तो ऊपर वाला फलन लें, इसके बराबर ये लें या फिर ये वाला लें, तो ये दुविधा पड़ गई हमारी, कौन सा वाला लें, ऊपर वाला ये नीचे वाला, रख तो देते हम इस x के स्थान पर f कितना 1 माइनस एच, लेकिन ऊपर वाले में रखें नीचे वाले में रखें, ये बताएगा x कहाँ पर बैठा हुआ भाई साहब, पहले 3 से पहले, 3 से पहले का मतलब 3 से कम, 3 से कम किसमें, x इसमें। तो चलिए लिखिए, रखिए s टेंस टू 0, यहाँ पर रखिए a, लेकिन 3 माइनस एच रखना पड़ेगा ना x के स्थान पर, चलिए 3 माइनस एच प्लस 1। अब h के स्थान पर क्या रखना है आपको, 0, लिमिट लगाएंगे 3 माइनस 0 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी 3a प्लस 1, मतलब LHL का मान इतना आ चुका है। RHL का मान देख लीजिए, RHL का मतलब होता है 3 कहाँ पर, सॉरी x कहाँ पर बैठा हुआ है, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु का मतलब x बराबर कितना हो गया, 3 प्लस एच, x बराबर कितना हो गया, 3 प्लस एच। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इस जगह पर चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f 3 माइनस या 3 प्लस एच। अब इस फलन का, ये फलन का मान कहाँ से आएगा, तो आपने बोलना है x के स्थान पर सर 3 प्लस एच रख दो, f 3 प्लस एच हो जाएगा। लेकिन ये लेंगे या लेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि x कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है x, 3 से आगे, 3 से आगे का मतलब 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा x कहाँ पर, 3 से ज्यादा यहीं तो है, तो ये वाला ले लो, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर b, लेकिन x के स्थान पर क्या आएगा, तो आपने बोला 3 प्लस एच, ओके। चलिए अब यह 3 प्लस एच और ये 3 कहाँ गया, अब एक काम करिए, लिमिट लगाएंगे तो आप h के स्थान पर 0 रख देंगे, v 3 प्लस 0 प्लस 3 रखिए, 3v प्लस 3, ठीक है। अब x यहाँ पर भी बैठा दिया, यहाँ पर बैठा दिया, यहाँ पर बैठा के देख लो बराबर आएगा नहीं आएगा, मतलब कहाँ पर, 3 के बराबर पर। अब मैंने बोला कि जब उसी बिंदु पर चेक करना होता है तो डायरेक्ट आप x के स्थान पर कितना रख देते हैं, ना आप 3 माइनस एच रखते हैं, ना आप 3 प्लस एच रखते, क्या रखते हैं आप, 3 रखते हैं डायरेक्ट। चलो यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो f3 आ जाता है, लेकिन दुविधा फिर यही आती है कि ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें। अब x ये देखना पड़ेगा कि x कहाँ पर है, तो आपने बोलना है x 3 के बराबर बैठा हुआ है, तो x 3 के बराबर पर कब है, यहाँ पर है, देखो बराबर का चिन्ह लग रहा है, नहीं लगा हुआ यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a, लेकिन x के स्थान पर 3 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना है 3a प्लस 1। ऑलरेडी मैंने कहा कि तुम्हें लग रही होगा कि ये बराबर नहीं है ना, लेकिन उसने कह दिया कि भाई साहब ये बराबर है, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर हैं, तो उसने दिया है ना ये सतत, तो इसका मतलब क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में ही, तो तीनों को एक साथ बराबर लिख लियो, क्या लिख लो, 3 प्लस 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। और आपने ये तीनों बराबर है, इसका मतलब तीनों बराबर है, तो कोई दो ले लो, चलो इन्हें उठा लो, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। एक काम करिए आप, क्या करेंगे बताएं आप, क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या करेंगे, समझ में तो आ रहा है ना। एक काम करिए, b को उठा के इधर लेके जाइए, लेके जाएं, और 2 को उठा के इधर लेके आए, 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1, 1 को उठा के इधर लिए, 3b को उठा के इधर लिए। अब एक काम करिए, यहाँ से 3 कॉमन निकालिए, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a माइनस बी बराबर कितना हो गया 2, 3 को इसके बटे में पहुँचाइए, a माइनस बी बराबर कितना हो गया 2/3। अब b को उठा कर इधर ले जाओ, b उठा के इधर लेके जाएंगे तो प्लस में पहुँचेगा, ये a का मान कितना आ गया, a बराबर b प्लस 2/3, ठीक है। चलिए तो इस क्लास का आज ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो भी डाउट है आपको, जो भी कुछ पूछना है आप, तो आप
क्वेरी कर सकते हैं। एक व्हाट्सअप नंबर है 9917322437। इस पर आप व्हाट्सअप पर एनी टाइम आप अपनी क्वेरी, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है कि सर हमारे यहाँ समझ नहीं आया, या फिर आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन करना कब होगा, जब आप कुछ करेंगे। ऐसे ही बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोना है वो आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम जो क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 से पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 से याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।